बह गया अनुज माया के आंसुओं में। अनुपमा क्या पहुंचेगी सुबह सुबह पिकनिक पे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह इस धारावाहिक की कहानी आगे बढ़ रही है, बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाले हैं। ये धारावाहिक है ही ह्यूमन के जो इमोशंस है उनका इम्तिहान, और इसमें सबसे ज्यादा पिस्ते वही हैं जो सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं। और उसमें नंबर 1 पे आती है अनुपमा और नंबर 2 पे आते हैं अनुज। तो इन्हीं का इम्तिहान जो है चल रहा है। चलिए पूरी तरह से इस पे चर्चा करते हैं, आज की कड़ी पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता है। शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोनों डांस कर रही हैं क्योंकि दोनों डांस की माहिर हैं। एक तरफ अनुपमा, एक तरफ माया। माया जिसको सबने कहा है कि डांस करना है, और खास करके छोटी ने कि माया डांस करेगी, क्योंकि छोटी अब माया के साथ काफी हिल मिल गई है और अब वहां पे छोटी को अनुपमा की याद नहीं आ रही है। अब वो माया से वो सब काम करवा रही है जो उसको अनुपमा से करवाना था। ये कुछ इंटेंशनली नहीं है, बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं। मगर इस बात का एहसास अनुज को पूरी तरह से हो रहा है। ना तो उसने माया को परफेक्ट मम्मी का खिताब जीतने दिया, ना ही उसका माया के एक डांस में कोई इंटरेस्ट था। मगर इस तरह पूरा इंटरेस्ट है वनराज का अनुपमा के डांस में, और ये बात काव्या नोटिस कर रही है। बहुत खुश हो रहा है वनराज अनुपमा को नाचते देख के, और अनुपमा खुश है। अनुपमा तो कान्हा भगत है ना, कृष्ण कन्हैया की भगत है, और वो उसी पे अपनी सारी बातें छोड़ देती हैं, और जब वो नाचती हैं तो नाचती हैं, क्योंकि ये उनका बहुत ही पैशन है डांस करना। इसलिए उन्होंने डांस एकेडमी खोली और उसी को पूजा भी करती है। और यहीं से अनुपमा और अनुज के तार भी जुड़े थे। जब उन्होंने पहले जो मिले थे उस समय घुंघरू बेट किए थे, वो सब चीजें उनके डांस की पूजा की थी अनुज ने। तो ये सब चीजें अनुपमा के दिमाग में हमेशा रहती हैं, इसलिए वो पूरी मस्ती में नाच रही थी, और नाचते नाचते अपने कान्हा यानी कि अपने प्यारे अनुज को देख रही थी। अच्छा लगा, वो डांस सीक्वेंस अच्छा था। इस तरफ माया अपनी धुन में नाच रही है, उसको तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, वो है अनुज कैसे उसका मन जीत लिया जाए, जबकि वो जानती है कि अनुज अनुपमा के अलावा किसी को प्यार नहीं करता है। और अनुज यहाँ पे सुन तो रहा है गीत जो उसमें माया डांस कर रही है, मगर इमेजिन कर रहा है अनुपमा को। तो बड़ा ही प्यारा डांस सीक्वेंस था, ये अच्छा लगा। और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ये तो डांस सीक्वेंस था, बहुत बढ़िया, हम सब ने एंजॉय किया, और आगे जो देखेंगे वो भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन चीज थी वो थी अनुपमा का खालीपन, जो डांस खत्म होते ही शुरू हो गया, और अनुज का खालीपन जो माया का डांस खत्म होते ही उसका भी शुरू हो गया, क्योंकि तब तक वो इमेजिनरी वर्ल्ड में था। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, इतने अच्छे से समझते हैं कि दोनों के खालीपन भी एक दूसरे को समझ में आ रहे हैं। और इसीलिए अनुपमा फोन करती है अनुज को, मगर उससे पहले ही माया अपना जो है जादू चला चुकी है अनुज के ऊपर। डांस खत्म होता है, सब लोग ताली बजाते हैं, और फिर हम देखते हैं नाइट का सीन, जिसमें अनुपमा भी थक हार के बाहर आके बैठ गई है। वो अपने अनुज को फिर से इमेजिन कर रही है, और इधर माया टेंट में आती है और अनुज को छोटी को देखती है। और यहां पे माया का दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि यही तो एक रात है जो मेरे पास है, इसी रात में तो मुझे सारा जादू चलाना है। इसलिए वो अनुज से बात करती है, पहले तो बातें इधर उधर की करके, छोटी के बारे में बात करके, कितना अच्छा लग रहा है छोटी को, कितना मजा आ रहा है, थैंक यू बोल के कि मेरा एक्सपीरियंस बनाने के लिए, मुझे यहाँ पे लाने के लिए अनुपमा नहीं आ सकी। मगर यहाँ पे अनुज अनुपमा के साइड में बोलता है और कहता है कि अनुपमा को मैं नहीं लाया क्योंकि मैं अपनी अनु को 2 हिस्सों में बंटता देख नहीं सकता हूं। ये क्या माया को कह रहे थे अनुज या खुद को कह रहे थे, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुज के मन में भी इस बात का गिल्ट है कि मैंने अनुपमा को मना किया पिकनिक पे आने के लिए। उनको कहीं ना कहीं ये बात खा रही है।
इसलिए उसने तपाक से बोल दिया कि मैंने मना किया था, अनुपमा तो आना चाहती थी। माया कहां रुकती है दोस्तों, माया ने अपना अगला पत्ता फेंका कि मुझे 1 महीने अपने साथ और रहने दो। यहां पे बात वो जरूर छोटी की कर रही थी, मगर उसने बात अपनी की, क्योंकि अब उसके पास एक और टारगेट है, वो है अनुज। अब वो अपनी फैमिली बनाना चाहती है। उसमें उसको बिल्कुल ये नहीं दिखाई दिया कि अनुपमा ने उसके साथ कितना अच्छा किया और वो अनुपमा के साथ क्या कर रही है और क्या करने जा रही है। अनुज जो इमोशनल है, अनुपमा की तरह ही है। वो यहां पे बिजनेसमैन की तरह नहीं सोच पाया। जो पहली बार उन्होंने माया के लिए सोचा था, पीछे लोग लगा दिए थे, अंकुश ढूंढ रहा था माया के बारे में, क्या है माया क्या है, और अल्टीमेटली ढूंढ के लिए भी आए थे, मगर वहां पे भी माया की इमोशनल स्टोरी ने सबको मोटिवेट कर दिया और सबने ये कहा कि ऐसी औरत के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा झेल लिया। मगर माया कर क्या रही है? माया एक घर उजाड़ रही है, तो ऐसी कैसे वो अच्छी हो सकती है? तो माया ने यहां पे अनुज पे पूरा प्रेशर डाला 1 महीना उसको अपने साथ रखने के लिए, यानी कि छोटे के साथ रहने के लिए। तो माया की इस बातों से, माया ने जिस तरह अनुज को कन्विंस किया वो आप देखेंगे, और बाद में अनुज कन्विंस हो भी गए। बस दुख इस बात का है दोस्तों कि अनुज से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि जो अनुपमा है वो इमोशनल है, वो चीजों को देखती है उस तरीके से और उसको पूरा विश्वास होता है अपने हर डिसीजन पे। वो ऐसे ही नहीं ले लेती है कि किसी ने उसको रो रो के बोला तो उसने कहा हाँ, मगर उसके उस हाँ में बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो वो खुद अपने सोच के साथ लेती है। जैसे उसने वो 15 दिन वाला जो टारगेट माया को और खुद को दिया था, और इक्वली लेती है। यहां पे समझते हुए भी कि ये माया जो है सामने बैठ के अनुपमा के बारे में कुछ बोल रही है, ये बात देखते हुए भी अनुज ने उसको अनदेखा कर दिया। क्यों किया? क्या वो वाकई में उसके आंसू में बह गए? क्या उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि किस तरीके से माया अनुज को देखती है? क्या उनको नहीं सुनाई दे रहा है कि हमारी 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 छोटी कहते हुए वो बार बार अनुज के सामने आती है? तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं, सुनते हैं, और अनुज को नहीं सुनता हुआ देखते हैं, नहीं देखता हुआ देखते हैं, तो ये चीजें थोड़ी दुख देती हैं। क्योंकि अनुज एक समझदार बिजनेसमैन है। उसने रात से अपना काम शुरू किया और कहां पे पहुंच गया, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन बन गया। और उसके साथ अंकुश तक, जो घर में यानी कि फैमिली में पैदा हुए, उन्होंने अपना बिजनेस फ्लॉप कर दिया, मगर अनुज ने चलाया। और बड़े लोगों में उनका नाम आता है, तो क्या ऐसे ही बड़े लोग बन गए? तो यहां पे ये सवाल जरूर उठता है। मगर हो सकता है, क्योंकि ये धारावाहिक कभी भी ऐसे पजल में नहीं छोड़ता है अपनी ऑडियंस को, आगे जाके इनके जवाब जरूर मिलते हैं और मिलेंगे। क्योंकि मैंने बहुत लेट इस धारावाहिक का रिव्यू करना शुरू किया है। पहले मैंने देखा है कि ये धारावाहिक सही जा रहा है कि कहां जा रहा है, मगर ये ऐसे इमोशंस को पकड़ता है जो हम आम जिंदगी में देखते हैं, और हर चीज का आंसर हमें मिलता जरूर है, इसका भी जरूर मिलेगा। मगर अभी ये सवाल ही है कि क्यों अनुज ने ऐसा किया, क्यों उसके आंसुओं में बह गए और 1 महीने की मोहलत दे दी कि 1 महीना और रहो हमारे साथ, और अनुपमा से बात भी नहीं की। अब काफी लोग हैं जो कहेंगे कि 15 दिन की जब अनुपमा ने बात की थी तो अनुपमा ने अनुज को नहीं बताया था। बिल्कुल सही बात है, मगर यहां पे अनुपमा अनुपमा है, अनुज अनुज है, क्योंकि अनुज ने इस बात का ऐतराज उठाया था कि अनुपमा मुझसे तो पूछ लेते। जब खुद इस बात का ऐतराज है तो बदला किस बात का? तो बदला तो नहीं है, फिर ये डिसीजन क्यों लिया? अगर आपको इस बात का पता है कि मुझे पूछना चाहिए था 15 दिन का डिसीजन लेने से पहले, तो आपको यह भी पता होगा कि मुझे भी पूछ लेना चाहिए कि 1 महीना माया को रखना है कि नहीं रखना है। तो ये थोड़ा सा जो है आज की कड़ी में हमें कंफ्यूजन सा दिखा अनुज के दिमाग में, क्योंकि इसके बाद अनुज वो बातें भी कह गए माया को जिसके बारे में उनके दिल में बहुत ज्यादा चुभन थी कि वो बच्चे बड़े हैं अनुपमा के, वो अपने आप को संभाल सकते हैं, मेरी छोटी छोटी है, इसको कैसे छोड़ के चली जाती है अनुपमा, वगैरह वगैरह। तो फिर उनको खुद भी इतना पछतावा हुआ कि उठ के वहां से चले गए और फोन भी भूल गए। तो ये जो बोल गए हैं अनुज, इसका तो उनको पछतावा डेफिनेटली है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अनुपमा के लिए किसी के साथ कोई बात नहीं की है, अपने भाई भाभी के साथ भी नहीं।
तो माया के साथ वो ये बात कर गए हैं और ये उनको अंदर से बात कचोट रही है, इसलिए उनको अब ये दिमाग में नहीं है कि मुझे अनुपमा को फोन करना है, बस यही दिमाग में है कि ये मैंने कैसे बोल दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि आंसुओं में बह गए। और उधर अनुपमा फोन पे फोन कर रही है और माया अनुज का भी फोन काट देती है और अपना भी फोन काट देती है, क्योंकि अब माया पूरी तरह खेल में आ गई है। 1 महीना उसके पास है और आज की रात ही है। आगे ये रात ऐसी मिलेगी अनुज के साथ अकेले नहीं मिलेगी, ये माया को कोई आइडिया नहीं है। कोशिश वो करती रहेगी, मगर आज की रात तो उसके हाथ में है और आज की रात वो बहुत कुछ करना चाहेगी। तो यही चीज जो है अनुज नहीं समझ पा रहे हैं। अनुपमा को कहीं ना कहीं उसकी सिक्स सेंस भी काम करती है, वो उसका दिमाग चल रहा है और वो जब फोन काट देते हैं तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों काट दिया, मगर उसको वो करती है कि इसलिए काट दिया होगा, उसलिए काट दिया, वो सब चीजें करती है, मगर उसके दिमाग में ये चल रहा है। और इधर वनराज अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अनुपमा के पास आके बैठ जाते हैं और फिर अपनी बातें करनी शुरू कर देते हैं, वही जो 3-4 दिन से हम सुन रहे हैं कि तुम्हारे आने से घर ऐसा हो गया वैसा हो गया। उधर काव्या देख रही है, मगर काव्या अच्छी लगती है दोस्तों, क्योंकि काव्या जो बा को सुनाती है वो मजा आ जाता है, क्योंकि बा के मुंह पे तमाचा काव्या ही मारती है। यहां पे आके काव्या को बा ये बोल रही कि देखो देखो कहां तुम्हारा पति, देखो अब अनुपमा के पास बैठा है, तुम रहो नाराज अपने पति से। तो काव्या सही जवाब देती है कि जब अनुपमा से नाराज था तो दूसरों की पत्नी के पास मेरे पास आके बैठ गया था, उसकी तो ये आदत ही है, ये वनराज ऐसा ही है। तो यहां पे वो कहती है कि उसकी यही बदकिस्मती है, जो बा कहती है कि वो तुम उसकी पत्नी हो। तो बा को करारा जवाब दिया, मजा आ गया सुन के दोस्तों, कि मेरी भी बदकिस्मती है कि आप मेरी सास हो। तो ये ऐसा जवाब कोई एक कैरेक्टर जो देता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि बा ये डिजर्व करती है, क्योंकि बा बहुत ज्यादा बदतमीज है। किसी के भी इमोशन से खेलना उसके दाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल सोचती नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी एक और कड़ी में कहा था कि ये ऐसा धारावाहिक है जिसमें हर तरह की औरत का डिस्क्रिप्शन है और हर तरह के ह्यूमन बीइंग का डिस्क्रिप्शन है, तरह तरह की लेडीज के बारे में बात है। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसी लेडी होती है, किसी घर में अनुपमा है, किसी घर में काव्या है, किसी घर में बा है, किसी घर में डिम्पी है, किसी घर में बरका है। मगर इस धारावाहिक के सब धारावाहिक में हम सबको एक साथ देखते हैं तो सबके इमोशंस को समझते हैं। मगर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अनुपमा हर एक के मन में है, हर एक के अंदर एक अनुपमा है जो अच्छी है, जो अच्छा करना चाहती है, बस उसको जगाने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है, तो आपकी लाइफ भी सुधर जाएगी। तो ये पूरा आज की कड़ी में मैंने देखा है और अब देखते हैं, क्योंकि अनुपमा जिस तरह उसने देखा है कि ना तो फोन उठा रही है, माया काट रही है फोन, ना तो अनुज फोन उठा रहे हैं और अनुज से बात किए बिना उसका मन जो है हल्का नहीं होता है, तो दिल में तरह तरह के ख्याल भी आएंगे। ये नहीं कि माया के साथ अनुज का कुछ गड़बड़ है, ये नहीं आएंगे, मगर कुछ और आ सकता है कि गड़बड़ तो नहीं हो गई। इसलिए हो सकता है कि सुबह सुबह अनुपमा पिकनिक पे पहुंच जाए, इसकी पॉसिबिलिटीज लग रही है, श्योर नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि अनुपमा सुबह सुबह वहां पे पहुंच जाए और वहां पे जब वो देखेगी, क्योंकि माया का उस रात का भी कुछ और ही नजारा देखने को मिलेगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मैं आपसे अलग वीडियो में बात करूंगी। तो उसके बाद हो सकता है कि कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आए। अगली वीडियो में आपको बताती हूं कैसे क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.